नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मन और आप देख रहे हैं CGNN लाइव। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो न सिर्फ छत्तीसगढ़ के हजारों शिक्षकों की जिंदगी को प्रभावित कर रहा है, बल्कि देश भर में शिक्षा व्यवस्था पर सवाल भी उठा रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में B.Ed डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों की बर्खास्तगी की। क्या आप जानते हैं कि 2897 शिक्षकों की नौकरी अचानक छीन ली गई और इसके पीछे वजह है एक कानूनी फैसला जिसने इन शिक्षकों के सपनों को चकनाचूर कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या गलती थी इन शिक्षकों की या फिर सिस्टम में ही कोई खामी है? इस वीडियो में हम इस पूरे मामले की तह तक जाएंगे, तथ्यों को सामने लाएंगे और आपको बताएंगे कि ये संकट सिर्फ शिक्षकों का नहीं बल्कि पूरे समाज का है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये B.Ed शिक्षक कौन है और इनकी कहानी कैसे शुरू हुई। छत्तीसगढ़ में साल 2019 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए एक विज्ञापन जारी किया था। इस विज्ञापन में B.Ed बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्रीधारियों को भी आवेदन करने की अनुमति दी गई थी। ये एक सुनहरा मौका था उन युवाओं के लिए जो शिक्षक बनने का सपना देख रहे थे। परीक्षा हुई, मेरिट लिस्ट बनी और सैकड़ों B.Ed डिग्रीधारियों को नियुक्ति पत्र मिले। इनमें से ज्यादातर लोग ग्रामीण इलाकों से थे, जिनके लिए ये नौकरी सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि परिवार की उम्मीदों का आधार थी। लेकिन खुशी ज्यादा दिन तक टिकी नहीं। साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जिसने इन शिक्षकों की जिंदगी ही बदल दी। कोर्ट ने कहा कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के लिए B.Ed डिग्री मान्य नहीं है, इसके लिए D.Ed डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जरूरी है। इसके बाद छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने भी इस फैसले को लागू करते हुए B.Ed शिक्षकों की नियुक्ति को अवैध घोषित कर दिया। नतीजा 2897 शिक्षकों की नौकरी चली गई। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये शिक्षक वाकई गलत थे या फिर ये सिस्टम की नाकामी का नतीजा है? आइए इसकी जड़ तक चलते हैं। अब बात करते हैं उस कानूनी फैसले के जिसने इस पूरे विवाद को जन्म दिया। साल 2018 में नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें कहा गया था कि B.Ed डिग्री धारक भी प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक बन सकते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस आधार पर अपने 2019 के भर्ती नियमों में B.Ed को शामिल किया, लेकिन ये नोटिफिकेशन ज्यादा दिन तक टिक नहीं सका। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को अपने एक ऐतिहासिक फैसले में NCTE के एक नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया। कोर्ट का तर्क था कि शिक्षा का अधिकार कानून राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार भी है। कोर्ट ने कहा कि B.Ed डिग्री में वो खास प्रशिक्षण नहीं होता जो छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए जरूरी है। इसके लिए D.Ed डिग्री ज्यादा उपयुक्त है क्योंकि इसमें प्राइमरी स्तर की शिक्षा की बारीकियां सिखाई जाती हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने भी 2 अप्रैल 2024 को अपना फैसला सुनाया और B.Ed शिक्षकों की नियुक्ति को अवैध ठहराया। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि इन शिक्षकों को हटाकर D.Ed डिग्रीधारियों की नियुक्ति की जाए, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। इन शिक्षकों ने सालों तक मेहनत की थी, नौकरी की थी और अब अचानक उनकी जिंदगी पटरी से उतर गई। अब सवाल ये उठता है कि क्या पूरी गलती शिक्षकों की थी? जवाब है नहीं। असल में सिस्टम की नाकामी की कहानी है। जब NTC ने 2018 में B.Ed को मान्यता दी थी तो छत्तीसगढ़ सरकार ने उसी के आधार पर भर्ती शुरू की। शिक्षकों ने तो बस नियमों का पालन किया, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने उस नोटिफिकेशन को ही रद्द कर दिया तो सरकार और शिक्षकों के बीच का पूरा ढांचा ढह गया। शिक्षा के अधिकार कानून के तहत प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की योग्यता को लेकर सख्त नियम है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने 2019 के अपने भर्ती नियमों में B.Ed को शामिल करके इस कानून का उल्लंघन किया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया और कहा कि बच्चों की शिक्षा से समझौता नहीं हो सकता। लेकिन ये सवाल भी उठता है कि क्या सरकार को पहले से इसकी जानकारी नहीं थी, और अगर थी तो उसने B.Ed शिक्षकों को भर्ती क्यों किया, और अगर नहीं थी तो ये लापरवाही किसकी थी? इस फैसले के बाद B.Ed शिक्षकों का गुस्सा सड़कों पर फूटा। रायपुर में सैकड़ों शिक्षकों ने प्रदर्शन शुरू कर दिए। कोई सड़कें साफ कर रहा था तो कोई खून दान कर रहा था, तो कुछ ने अपने सिर ही मुंडवा लिए। महिलाओं ने अपने बाल काटे और कुछ ने जल समाधि सत्याग्रह की धमकी दी।
इन प्रदर्शनों का मकसद था सरकार का ध्यान खींचना और अपनी नौकरी बचाने की गुहार लगाना। इन शिक्षकों का कहना है कि वो बेकसूर हैं। उनका तर्क है कि जब भर्ती का समय नियमों में बीएड को शामिल किया गया था तो अब उन्हें क्यों सजा दी जा रही है। एक प्रदर्शनकारी शिक्षक विकास मिश्रा ने कहा कि हमारी क्या गलती है, हमने तो सरकार के नियमों के हिसाब से आवेदन किया था, अब नौकरी छीन रही है तो हमारा परिवार कैसे चलेगा। 1 जनवरी 2025 को रायपुर में बीजेपी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन के दौरान 3 शिक्षकों को गिरफ्तार किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इन शिक्षकों का समर्थन करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार नई नौकरियां देने में नाकाम रही है और पुरानी नौकरियां भी छीन रही है। लेकिन क्या ये प्रदर्शन इन शिक्षकों की नौकरी बचा पाएंगे? इसका जवाब अभी तक साफ नहीं है। इन बर्खास्तगी का असर सिर्फ शिक्षकों तक सीमित नहीं है, इसके पीछे एक बड़ा सामाजिक संकट छिपा है। इन 2897 शिक्षकों में से 70% अनुसूचित जाति और जनजाति से हैं। इनके लिए ये नौकरी सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि सामाजिक उत्थान का जरिया थी। अब नौकरी जाने से इनके परिवार आर्थिक संकट में है। दूसरी तरफ स्कूलों में शिक्षकों की कमी भी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। जब बीएड शिक्षकों को हटाया जाएगा तो उनकी जगह डीएस शिक्षकों को भर्ती में वक्त लगेगा, तब तक बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ेगा। और ये वही बच्चे हैं जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात की थी। तो क्या ये फैसला वाकई बच्चों के हित में है या फिर ये एक नया संकट खड़ा कर रहा है? अब सवाल यह है कि इस समस्या का हल क्या हो सकता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को बीएड शिक्षकों के लिए एक ब्रिज कोर्स शुरू करना चाहिए, जिससे उन्हें डीएड के बराबर प्रशिक्षण दिया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के कोर्स की संभावना पर चर्चा की थी, लेकिन अभी तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है। दूसरा रास्ता ये हो सकता है कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति 2023 के फैसले से पहले हुई थी उन्हें विशेष छूट दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2024 में ये साफ किया था कि 11 अगस्त 2023 से पहले नियुक्त शिक्षकों की नौकरी नहीं छीनी जाएगी, लेकिन छत्तीसगढ़ में ज्यादातर नियुक्तियां इसके बाद हुई थी, तो ये रास्ता भी बंद हो गया। तीसरा विकल्प है कि सरकार नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करे और डीएड शिक्षकों को प्राथमिकता दे, लेकिन साथ ही बीएड शिक्षकों के लिए वैकल्पिक रोजगार के अवसर तलाशे। लेकिन क्या सरकार ऐसा करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। तो ये थी छत्तीसगढ़ के बीएड शिक्षकों की बर्खास्तगी की पूरी कहानी। एक तरफ कानून और बच्चों की शिक्षा का सवाल है, तो दूसरी तरफ हजारों परिजनों का भविष्य। इस पूरे मामले में सही और गलत का फैसला करना आसान नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि इस संकट ने हमारे शिक्षा व्यवस्था और सरकारी नीतियों पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या आप सोचते हैं कि इन शिक्षकों की नौकरी वापस मिलनी चाहिए या फिर कोर्ट का फैसला सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।